फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विषय में A to Z चीज़ बतलाऊंगा कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भारत के राष्ट्रपति कब बनी। इस विषय में आज जो है हम लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहे, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो में या इस यूट्यूब चैनल में आए हैं तो एक बार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो अब हम चलते हैं सीधे इस वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो जो है, वीडियो का जो है मेन टॉपिक है वो हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने इस मुद्दे पर। तो ये देखिए, यहाँ पे है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोग 28 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है और ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसकी संभावना 100% है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे तथा इस वीडियो से जो भी नॉलेज दी जा रही है उसको आप लोग ग्रहण करें। तो हम चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी, यानी कि भारत की पहली और कौन सी, तो आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम से कम समय में हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है, यानी कि फ़िलहाल में जो अभी भारत की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो वह कौन सी नंबर पे आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं राष्ट्रपति अभी जो है वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये द्रौपदी मुर्मू जो है वो जनजाति से संबंध रखती है। तो किस जनजाति से संबंध रखती है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल जनजाति से संबंध रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है, यानी कि वह किस पार्टी के माध्यम से जो है भारत की ये सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का पद हासिल की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वह कार्यकर्ता थी वो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे सामने कि द्रौपदी मुर्मू जो है उनका जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 20 जून 1958 में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये उनका जन्म जो है 20 जून 1958 ईस्वी में हुआ था। तो किस जगह पे हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ओके, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो है वो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। क्योंकि 2015 में जो चुनाव हुआ था
2015 में जो है द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, यानी कि वो राज्यपाल थी और सबसे पहले बनी थी किस राज्य में, तो झारखंड में। और वो पहली महिला राज्यपाल बनी थी किस ईस्वी में, तो 2015 ईस्वी में। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग बने रहे और बहुत सारे नॉलेज यहाँ से हासिल करें। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। प्रतिभा सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, उनको 2007 ईस्वी में एक पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में। तो पुरस्कार कौन सा था, तो पुरस्कार था नीलकंठ पुरस्कार। कब मिला था, 2007 ईस्वी में। तो किस राज्य के जो है किस विधानसभा के वो विधायक बनने के क्रम में हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा विधानसभा के वो क्या थी, सर्वश्रेष्ठ विधायक थी। उसी के तहत उनको जो है नीलकंठ पुरस्कार 2007 ईस्वी में प्रोवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। द्रौपदी मुर्मू ने अपने पति और 2 बेटों के मृत्यु के बाद क्या किया। देखिए उनके 2 पुत्र थे और उनके पति थे। तो उनके पुत्र और पति दोनों पुत्र और पति का जो है असामयिक निधन हो गया था किसी कारणवश। तो पति और 2 पुत्र के मृत्यु के बाद भी ये द्रौपदी मुर्मू जो थी हमारी माननीय राष्ट्रपति, तो इनका मनोबल नहीं टूटा और इन्होंने अपने 2 पुत्र और अपने पति के मृत्यु के बाद जो है उन्होंने क्या किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। वह अपने घर को बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया। ठीक है, वो टूटी नहीं बल्कि जो उसका घर था उस घर को वह एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में चेंज कर दिया, बदल दिया और उसमें वह शिक्षा देने लगी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 कि सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू क्या करती थी। यानी कि जब वह ये विधायक नहीं थी या राष्ट्रपति नहीं थी, तो उससे पहले वो अपने घरों में क्या करती थी। जब वह ये किसी भी तरह का ये राजनीति में जब वह नहीं आई थी, तो उससे पहले वह क्या करती थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब वह राजनीतिक में नहीं आई थी तो उस समय वह बच्चों को पढ़ाती थी। यानी कि उनका क्या काम था, तो वो बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च में एक शिक्षिका के रूप में कब काम किया था। यानी कि एक विद्यालय था, विद्यालय का नाम था श्री अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो वहाँ पर शिक्षिका के रूप में भी उन्होंने काम किया, बच्चों को शिक्षा दिया। कब, तो सन 1994 से 1997 के बीच में जो है वह एक शिक्षिका रह चुकी थी। कहाँ की, तो अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च विद्यालय में। ओके, 1994 से 1997 तक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13। द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचित क्षेत्र परिषद में किस वर्ष निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यानी कि पहली बार जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो अधिसूचित क्षेत्र परिषद में चुनाव लड़ी थी निर्दलीय से, और उस चुनाव को उन्होंने जीत भी लिया था, उसमें उनकी विजय हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी पहली चुनाव उनकी, तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा 1997। यानी कि 1994 से 1997 तक वह शिक्षक थी
और 1997 में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपना कदम राजनीति की तरफ बढ़ाई। यानी कि इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा 1997। यानी 1997 में वह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी और यहाँ से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हो जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक के बाद किस विभाग में काम किया? यानी कि जब वह शिक्षक पद पे थी, शिक्षक के बाद उन्होंने कौन सी विभाग में काम करना पसंद किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंचाई विभाग में। यानी सिंचाई विभाग में उन्होंने काम किया। कब? शिक्षक बनने के बाद से। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, द्रौपदी मुर्मू की बेटी का क्या नाम है? देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू जो है उनकी 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो दोनों पुत्र के निधन के बाद जो है उनकी एक बेटी बच जाती है। तो द्रौपदी मुर्मू की बेटी का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू की जो बेटी है उनका नाम है इति मुर्मू। यानी कि प्रश्न संख्या 15 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इति मुर्मू। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, इति मुर्मू का संबंध किस विभाग से है? ठीक, यानी कि इति मुर्मू जो है वो द्रौपदी मुर्मू की जो पुत्री है, बेटी जो है, वह किस विभाग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंक से। ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न, आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर सीट से कितनी बार विधायक चुनी गई? यानी कि रायरंगपुर जो है सीट थी, विधानसभा सीट थी, वहाँ पर से वो कितनी बार विधायक चुनी गई थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी बार? तो 2 बार चुनी गई थी। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को किस पद के लिए चुना गया था? तो झारखंड में वह अपना काम कर चुकी थी, तो वहाँ पर किस पद के रूप में वह काम की थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड में राज्यपाल पद पे काम कर चुकी थी, यानी राज्यपाल पद के लिए उनको चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19, द्रौपदी मुर्मू किस वर्ष झारखंड की राज्यपाल चुनी गई? यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जो वहाँ झारखंड में वह राज्यपाल के पद पर चुनी गई थी, तो किस वर्ष चुनी गई थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 ईस्वी में जो है द्रौपदी मुर्मू भारत के झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 कि द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर राष्ट्रपति की दावेदार बनी? यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति पद पे जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय 2 व्यक्ति थे, एक तो द्रौपदी मुर्मू थी और एक और थे कोई। इन चारों में से यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इन चारों में से कोई एक थे जो राष्ट्रपति पद पर दावेदार थे और उनको हराने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद को हासिल किया। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशवंत सिन्हा को हराने के बाद से जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति पद की दावेदार बनी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो द्रौपदी मुर्मू जो भी हमारी वर्तमान राष्ट्रपति है और यह जनजाति से संबंधित है, यानी कि यह भारत की प्रथम महिला प्रथम जनजाति राष्ट्रपति है। तो इससे संबंधित इतने सारे प्रश्न 20 प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम चलते हैं इससे आगे। ठीक है, इस वीडियो में शुरू से बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द्रौपदी मुर्मू के पिता का क्या नाम था? ठीक है,
प्रश्न संख्या 21 में देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू जो है उनके पिताजी का क्या नाम था। तो द्रौपदी मुर्मू के पिताजी का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। ठीक है, बिरंची नारायण टुड्डू उनके पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 22, द्रौपदी मुर्मू के पति का क्या नाम था। ठीक है, उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन उनके पति जो थे उनकी शादी किनसे हुई थी या उनके पति कौन थे। तो द्रौपदी मुर्मू के जो पति थे उनका नाम था श्याम चरण मुर्मू। क्या नाम था? श्याम चरण मुर्मू। ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है। यानी कि कोई भी जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके प्रमुख होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा देश और सरकार दोनों का प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिए देश का जो प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है आज हमारे देश के प्रथम नागरिक के रूप में गिनती की जाएगी उनकी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में क्या होना आवश्यक है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर भारत की राष्ट्रपति बनना है तो उनको राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए भारतीय नागरिक होना सबसे पहला चीज़ जो है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उनको भारत की नागरिक होना ज़रूरी होता है। तथा दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है मिनिमम जो एज है उनका, मिनिमम एज कितना होना चाहिए 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के बाद ही जो है वो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बन सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 26, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये तो सब कोई जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वो फिर से दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, इसके विषय में यहाँ पे हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद किसने संभाला था। इसको तो सब कोई जानते हैं कि हमारे भारत देश का राष्ट्रपति पद जो है सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से संभाले हुए थे। और देखिए ये भारत के ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला, वही लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। यानी कि किसी भी राष्ट्रपति को जो है 5 सालों का कार्यकाल दिया जाता है और उन्होंने लगभग 11.5 से 12 साल तक राष्ट्रपति पद पे बने रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहा है कि ये जो है द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति पद पर कब शपथ ग्रहण की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 25 जुलाई 2022 को जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो इस तरह से आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों लास्टली मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुँचाएँ। और मेरे द्वारा जो भी मतलब कि बतलाने में समझाने में थोड़ी सी दिक्कतें आई होगी तो आप लोग जो है इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं। तो लास्टली मैं दोस्तों आप लोग से अंततः विदा लेना चाहता हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।